नमस्कार और स्वागत है आपका इस विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण में, जहां हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 के पूरे मासिक राशिफल की। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी राशि के आधार पर जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव, संभावनाओं और चुनौतियों को जानना चाहते हैं और उस अनुसार अपनी योजनाएं बनाना चाहते हैं। आज हम विशेष रूप से कर्क राशि की बात करेंगे और जानेंगे कि अगस्त 2025 उनके लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही क्या उपाय करने चाहिए ताकि ग्रहों की अनुकूलता बढ़ाई जा सके। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी तक 2025 में कर्क राशि के जातकों ने क्या भोगा है। साल 2025 की शुरुआत में शनि की ढैया का प्रभाव कर्क राशि पर बना रहा, जिससे मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह और नौकरी या व्यवसाय में रुकावटें देखने को मिली। मंगल का गोचर मार्च अप्रैल में कुछ हद तक उग्रता और गलत निर्णयों का कारण बना, लेकिन शुक्र और गुरु की कृपा मई जून में इन जातकों को थोड़ी राहत भी दी। कुछ लोगों ने इस दौरान करियर में परिवर्तन किया तो कुछ ने नए व्यवसाय की शुरुआत की। हालांकि यह साल अब तक संघर्षमय रहा है, लेकिन अगस्त 2025 एक ऐसा महीना साबित हो सकता है जो संतुलन और समृद्धि की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अगस्त 2025 में ग्रहों की स्थिति में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सूर्य का सिंह राशि में गोचर आपके द्वितीय भाव में हो रहा है, जो धन, परिवार और वाणी से जुड़ा हुआ है। इसका सीधा असर आपके आर्थिक मामलों और पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। वहीं चंद्रमा की चाल भी इस माह कई बार आपकी राशि में से होकर गुजरेगी, जिससे भावनात्मक उतार चढ़ाव अधिक रहेगा। मंगल का गोचर दशम भाव में है, जो आपके करियर में तेजी ला सकता है, लेकिन साथ ही गलत निर्णय लेने से भी बचने की सलाह देता है। शुक्र पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जो प्रेम, संतान और रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं इस महीने की 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की, जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। पहली भविष्यवाणी यह है कि इस महीने धन के योग प्रबल हैं। जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए यह समय अनुकूल है। खासकर रियल एस्टेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लाभ की संभावना है। दूसरी भविष्यवाणी है करियर में उन्नति की। जो लोग सरकारी सेवा में हैं उन्हें प्रमोशन या नई पोस्टिंग मिल सकती है। तीसरी भविष्यवाणी विवाह और रिश्तों से जुड़ी है। अविवाहित जातकों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं और जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके बीच कुछ समय के लिए तनाव भी रह सकता है, लेकिन बाद में स्थितियां सुधरेंगी। चौथी भविष्यवाणी के अनुसार छात्रों के लिए यह समय बहुत उपयोगी साबित होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातक इस महीने अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पंचमी भविष्यवाणी बताती है कि आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत गलतफहमियां आ सकती हैं, इसलिए संयम और धैर्य से काम लें। छठी भविष्यवाणी के अनुसार स्वास्थ्य के मामले में यह माह मिश्रित फल देगा। पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं, विशेषकर पेट और मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याएं, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। सातवीं भविष्यवाणी यह है कि विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। जो लोग वीजा या विदेश में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए यह समय अनुकूल हो सकता है। आठवीं भविष्यवाणी यह है कि आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, जिससे आप समाज या अपने कार्य क्षेत्र में एक अलग पहचान बना सकते हैं। नवमीं भविष्यवाणी बताती है कि भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन उसी अनुपात में मेहनत भी अपेक्षित है। दसवीं भविष्यवाणी के अनुसार वाहन या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा निर्णय हो सकता है जिसमें लाभ होगा, लेकिन दस्तावेजों की जांच अच्छे से करें। 11वीं भविष्यवाणी में हम देखते हैं कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में चंद्र ग्रहण हो सकता है, जिसका असर आपकी राशि पर मानसिक अस्थिरता के रूप में हो सकता है। ध्यान और योग द्वारा आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। 12वीं और अंतिम भविष्यवाणी यह दर्शाती है कि इस महीने के उत्तरार्ध में किसी पुराने मित्र से मुलाकात या कोई नया संपर्क भविष्य में आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय क्यों महत्वपूर्ण है और
ज्योतिष शास्त्र में इसका क्या महत्व है? कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो मन का प्रतिनिधित्व करता है। जब चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर रहता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन जब चंद्रमा कमजोर होता है तो चिंता, अवसाद और अनिश्चितता बढ़ जाती है। अगस्त माह में चंद्रमा 3 बार आपकी राशि में प्रवेश करेगा, इसलिए आपको मानसिक संतुलन बनाए रखना होगा। इसका उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय है शिव पूजन। सोमवार को व्रत रखें और जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। दूसरा उपाय है चंद्रमा की शांति के लिए चांदी धारण करना, विशेषकर चांदी की अंगूठी छोटी उंगली में सोमवार के दिन पहने। इसके अतिरिक्त ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। ध्यान, प्राणायाम और एकाग्रता के अभ्यास से भी चंद्रमा की स्थिति में सुधार होता है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि विभिन्न जीवन क्षेत्रों में इस महीने कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं धन संपत्ति की। इस महीने आपको किसी पुरानी योजना या निवेश से लाभ हो सकता है। यदि आपने पिछले कुछ वर्षों में कोई बचत योजना या बीमा पॉलिसी ली है तो उसका लाभ अब मिल सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो किसी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कर्ज लेकर कोई बड़ा निर्णय ना लें। करियर के क्षेत्र में अगस्त माह आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापारियों के लिए भी यह समय अच्छा है, लेकिन साझेदारी में कार्य कर रहे लोग सतर्क रहें, क्योंकि किसी छोटे से विवाद के कारण बड़ा नुकसान हो सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि इस माह के मध्य में कोई अवसर मिल सकता है। शादीशुदा जीवन की बात करें तो थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, विशेषकर यदि आपका चंद्रमा नीच का है या सप्तम भाव प्रभावित है, तो आपको संचार में संयम बरतना होगा। जीवन साथी के साथ मतभेद की संभावना बन रही है, लेकिन यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लें तो स्थितियां सुधर सकती हैं। अविवाहित जातकों को यह माह विवाह का प्रस्ताव मिलने के लिहाज से अनुकूल है, विशेष रूप से यदि कुंडली में गुरु सप्तम भाव में शुभ स्थिति में हो। अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाओं की बात करें तो 2 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, जो प्रेम और दाम्पत्य जीवन पर असर डालेगा। 14 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जो धन भाव को प्रभावित करेगा। 19 अगस्त को पूर्णिमा है, जो मानसिक स्थिरता और संकल्पों की पूर्ति का समय होगा। वहीं 29 अगस्त को चंद्र ग्रहण हो सकता है, जो आपकी राशि पर विशेष रूप से असर डालेगा, इसलिए उस दिन ध्यान और मौन रहना लाभकारी होगा। अब हम उन उपायों और रणनीतियों की बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आप इस माह की चुनौतियों से निपट सकते हैं और अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। पहला सुझाव है समय का सदुपयोग। यदि कोई निर्णय लेना हो तो पूर्ण जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। दूसरा उपाय है धार्मिक कार्यों में भाग लेना, विशेषकर रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय जाप जैसे अनुष्ठान। तीसरा उपाय है जरूरतमंदों की सहायता करना, विशेष रूप से सोमवार के दिन सफेद वस्तुएं दान करना। अब हम विश्लेषण को और गहराई से समझते हैं, विशेषकर भाव आधारित भविष्य फल की दृष्टि से। कर्क राशि के लिए अगस्त 2025 में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जो आपके पहले, दूसरे, चौथे, पंचम, सप्तम और दशम भावों को प्रमुख रूप से प्रभावित कर रही है। सबसे पहले प्रथम भाव की बात करें तो चंद्रमा का बार बार गोचर आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को अस्थिर बना सकता है। इस समय मन में संशय, डर या अनिश्चितता जैसी भावनाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन यदि आप ध्यान और साधना के माध्यम से मानसिक शक्ति को बनाए रखें तो यह अवधि आत्म विकास की ओर एक कदम बन सकती है। द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर आपके वाणी और परिवार पर प्रभाव डालेगा। आपकी बातचीत में आत्मविश्वास और स्पष्टता तो होगी, लेकिन कभी कभी कठोर शब्दों का प्रयोग रिश्तों में खटास ला सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने हर शब्द को सोच समझकर बोलें, क्योंकि आपकी कही बात बड़े परिणाम ला सकती है। आर्थिक रूप से यह गोचर बहुत ही अनुकूल है, विशेषकर जो लोग फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस
या बोलने से जुड़े किसी भी प्रोफेशन में हैं, उनके लिए धन लाभ के संकेत स्पष्ट हैं। चतुर्थ भाव की बात करें तो शुक्र का प्रभाव यहाँ आपके घर परिवार में सुख शांति ला सकता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और घर में कोई नवीनीकरण या सुंदरता से जुड़ा कार्य आरंभ हो सकता है। जो लोग नया वाहन या घर खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए समय उपयुक्त है, लेकिन क्रय से पहले वास्तु का ध्यान रखें। इस माह रियल एस्टेट से जुड़े लाभ के संकेत प्रबल हैं, विशेषकर अगस्त के तीसरे सप्ताह में। पंचम भाव की बात करें तो यहाँ गुरु और शुक्र दोनों का प्रभाव प्रेम जीवन, शिक्षा और संतान सुख के मामलों में शुभ संकेत दे रहा है। अविवाहित प्रेमी जोड़े अपने रिश्ते को विवाह तक ले जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह माह अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को गुरु की कृपा विशेष रूप से मिलेगी। यदि आप कला, अभिनय, लेखन या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह महीना आपके लिए उन्नति का द्वार खोल सकता है। अब सप्तम भाव की बात करें, जो जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारियों से संबंधित है। यहाँ मंगल की दृष्टि थोड़ी अशांति का कारण बन सकती है। वैवाहिक जीवन में हल्की बहसें संभव हैं, इसलिए धैर्य और सामंजस्य की आवश्यकता होगी। जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, उन्हें स्पष्ट संचार और विश्वास बनाए रखना होगा, अन्यथा मतभेद होने की संभावना है। विवाह योग्य जातकों के लिए यह समय अनुकूल है, विशेषकर जब गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़े। दशम भाव अर्थात कर्म भाव में इस समय मंगल का गोचर आपको अत्यधिक सक्रिय और प्रेरित बनाएगा। करियर में उन्नति, नई परियोजनाएं अथवा नए व्यापार की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। कुछ जातक पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं या उन्हें विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है। जो लोग तकनीकी क्षेत्र, इंजीनियरिंग, मेडिकल अथवा रक्षा सेवाओं में हैं, उनके लिए यह महीना करियर की दृष्टि से अत्यंत फलदायक हो सकता है। अब हम बात करेंगे अगस्त 2025 के कुछ विशेष ग्रह परिवर्तनों और ज्योतिषीय घटनाओं की, जो कर्क राशि पर विशेष प्रभाव डालेंगी। 2 अगस्त को शुक्र का परिवर्तन सिंह राशि में होगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति और विलासिता की चीजों की ओर आकर्षण बढ़ाएगा। 14 अगस्त को सूर्य का गोचर भी सिंह राशि में हो जाएगा, जिससे धन भाव में ऊर्जा बढ़ेगी। यह समय है जब आप अपने बोलने और नेतृत्व की क्षमता से दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं। 19 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ साथ पूर्णिमा का पर्व आएगा, जो आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली समय है। यदि आप इस दिन व्रत, दान या ध्यान करते हैं तो मानसिक शांति और इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होगा। 23 अगस्त को बुध वक्री हो रहा है, जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। यह समय दस्तावेजों पर साइन करने, कानूनी प्रक्रिया या बड़े निवेश से बचने का रहेगा। वहीं 29 अगस्त को चंद्र ग्रहण हो रहा है, जो आपकी राशि के लिए विशेष रूप से संवेदनशील रहेगा। अब बात करें उन जातकों की जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है या जिनका जन्म चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा में हुआ है। उनके लिए अगस्त का महीना कुछ अधिक संवेदनशील हो सकता है। मानसिक थकावट, निर्णय लेने में असमर्थता और अचानक भावनात्मक प्रतिक्रिया इन दिनों देखने को मिल सकती है। ऐसे में ध्यान और अध्यात्म को अपने जीवन में शामिल करें। सूर्यास्त के समय गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। ये मंत्र केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होते हैं। इस महीने का सार यह है कि यदि आप ग्रहों के संकेतों को समझकर चलें, संयम और समझदारी से निर्णय लें, तो अगस्त 2025 न केवल कर्क राशि वालों के लिए, बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए भी सुख, शांति, धन और मान सम्मान का कारक बन सकता है। अब हम अगस्त 2025 के लिए कुछ भी नहीं कह सकते हैं। 2025 के सप्ताहवार विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं, जिससे आपको यह स्पष्ट हो सके कि किस सप्ताह में क्या संभावनाएं और सावधानियां आपके लिए आवश्यक होंगी। पहला सप्ताह यानी 1 से 7 अगस्त के बीच का समय अत्यंत सक्रिय रहने वाला है। इस समय शुक्र और सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।
यदि कोई फाइल या प्रस्ताव रुका हुआ था तो वह आगे बढ़ सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि इस समय वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक होगा, वरना आप किसी करीबी से अनजाने में कुछ ऐसा कह सकते हैं जो रिश्ते को चोट पहुंचा दे। दूसरा सप्ताह यानी 8 से 14 अगस्त तक भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। चंद्रमा का आपकी राशि से चौथे भाव की ओर गोचर पारिवारिक मामलों को प्रमुख बनाएगा। माता पिता का स्वास्थ्य, घर में किसी बड़े निर्णय जैसे खरीद बिक्री या स्थान परिवर्तन की चर्चा हो सकती है। वहीं 14 अगस्त को सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक रहेगा। यह सप्ताह छात्रों और रचनात्मक कार्य करने वालों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। तीसरे सप्ताह की शुरुआत 15 अगस्त से होती है और यह 21 अगस्त तक चलता है। यह सप्ताह प्रेम और संतान सुख की दृष्टि से अच्छा रहेगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते में नया मोड़ आ सकता है और विवाह की बात भी आगे बढ़ सकती है। जो विवाहित हैं, उनके लिए यह समय संतान पक्ष से शुभ समाचार देने वाला हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह निर्णय लेने वाला होगा। यदि आपने मेहनत की है तो सफलता निश्चित रूप से आपके साथ रहेगी। अंतिम सप्ताह यानी 22 से 31 अगस्त का समय मिश्रित रहेगा। 23 तारीख को बुध वक्री हो रहा है और 29 तारीख को चंद्र ग्रहण। इस समय विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। कोई भी कानूनी दस्तावेज बिना पढ़े साइन न करें और किसी के बहकावे में आकर कोई निर्णय न लें। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह सप्ताह विशेष ध्यान मांगता है। विशेष रूप से नींद की कमी, थकान और मानसिक चिंता से बचना होगा। ग्रहण के दिन कोई नया कार्य शुरू न करें और शुद्धता व मौन का पालन करें। अब एक विशेष चर्चा करते हैं प्रेम, विवाह और दाम्पत्य जीवन के बारे में। कर्क राशि जल तत्व की राशि है और इसका स्वामी चंद्रमा है, जो भावनाओं का प्रतिनिधि है। इसलिए प्रेम संबंधों में यह राशि अत्यंत संवेदनशील होती है। इस महीने शुक्र और गुरु की कृपा से प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी, लेकिन मंगल की दृष्टि गलतफहमियों को जन्म दे सकती है। यदि आप किसी के प्रति आकर्षित हैं तो पहले मित्रता का रिश्ता मजबूत करें। विवाहित लोगों को सलाह है कि वे अपने जीवन साथी की बातों को गंभीरता से सुनें, उपेक्षा न करें। यदि आप संतान की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल हो सकता है, विशेष रूप से अगस्त के तीसरे सप्ताह के बाद। अब अंत में हम यही कहेंगे, अगस्त 2025 का महीना कर्क राशि वालों के लिए बदलाव, आत्मनिरीक्षण और नई संभावनाओं से भरा हुआ है। ग्रहों की चाल आपको अपने अंदर झांकने, सुधार करने और आत्मबल बढ़ाने का अवसर दे रही है। इस महीने संयम, योजना और ईश्वरीय आस्था के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित है। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी राशि के कौन से पहलू से आपने सबसे अधिक जुड़ाव महसूस किया। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि हम हर माह लाते हैं ऐसी ही सटीक, गहराई भरी और उपयोगी राशिफल जानकारी। धन्यवाद और आपका माह शुभ हो।